ये संस्मरणात् नित्यम नरः शुद्धन्त वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शात् पाद शौचासनादिभिः। जिनके स्मरण करने से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं, सुखदेव शब्द कह देने से समस्त पाप दूर हो। ऐसे सुखदेव जी महाराज का पदार्पण सभी ने, जितने भी महान संत विभूतियां थी, सुखदेव जी के पिताजी 82 भी थे, दादा परदादा सब ऋषि वहां उपस्थित थे। और सुखदेव जी कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष। ज्ञान की पूजा होती है। एक संत थे चांगदेव, और संत ज्ञानेश्वर की उस समय बड़ी चर्चा थी। संत ज्ञानेश्वर 14 वर्ष के थे, वो 14,000 साल के थे। संत चांगदेव एक बार जब ख्याति हुई 14 वर्ष की ज्ञानदेव की, तो परीक्षा लेने के लिए 20 वर्ष चांगदेव सिंह में सवार होकर के परीक्षा लेने के लिए चल दिए। अब अपना बैठे थे पत्थर में भक्तों के साथ। भक्तों ने कहा, प्रभु चांगदेव जी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए सिंह पर सवार होकर। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, अच्छा इतने बड़े संत और शेर पर सवार होके आ रहे हैं, मेरे पास तो कोई सवारी नहीं, कैसे चलूं? पत्थर से कहा, भैया तुम ही चलो। पत्थर को चला। 14 वर्ष के ज्ञानेश्वर ने अपने तपोबल निष्ठा समर्पण से पत्थर को चला। चैतन्य को बस करना सहज है। रिंग मास्टर और सर्कस में आप लोग देखते हो, अपने हाथ में वो रखे रहता है, और जैसे कहता, चाहे वो हाथी हो और चाहे वो शेर हो, उसके बस में रहता है। बस कर अंकुश कर, लेकिन जड़ को चलाना साधना है। जड़ को चलाना शक्ति है। चांगदेव जी आए और ज्ञानेश्वर के चरणों में, ये है ज्ञान की और संत की। सुखदेव जी महाराज को सभी ने प्रणाम किया और स्वागत करते हुए भारत के सम्राट परीक्षित जी ने वंदना किया, प्रार्थना किया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमो गुरुः पुरुषस्य यत् कार्यं मृणमानस्य सर्वदा। योगिनां परमो गुरु, हे योगियों के परम गुरु, आप कृपा करके बताइए जिसके जीवन के केवल 7 दिन शेष हो, उन्हें क्या करना चाहिए। और यहीं से सुखदेव जी महाराज भागवत जी में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन 7 दिन कोई कम नहीं है, बहुत लंबा समय। मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा और तुमने भागवत ढंग से सुन ली, एकाग्रता से सुन ली, तो मुक्ति कर तले बसेत, मुक्ति तुम्हारे मुट्ठी। संसार में हर जीव को 7 दिन में ही जाना है, 8वां तो दिन नहीं होना। जाना तो सबको 7 दिन में। भगवान की उपासना, श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने का, मनन करने का, निधिध्यासन करने की विधि बताई। अपने यहाँ विभिन्न देवताओं की जो उपासना है ना, वो कोई गलत नहीं। अपनी आराध्य देव के अनुसार, अपने इष्ट देव के अनुसार समस्त देवताओं की आराधना, पूजा, वंदना कीजिए। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। सब अपने अपने देवताओं को खूब मानो, लेकिन किसी से ईर्षा मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के संप्रदाय की निंदा मत करो। अपने प्रभु को खूब मानो और अपने ही प्रभु में सभी को देखो। सभी में अपने प्रभु विराजमान है, ये देखना चाहिए। निंदा नहीं, स्तुति करो, निंदा नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी महापुरुष की निंदा नहीं, किसी देवी देवताओं की निंदा नहीं। अच्छा सार सार को गई रहे और थोता दे उड़ा। पूजा कभी रह जाए, सुबह न कर पाओ तो शाम के कर लो, लेकिन सोने के पहले जरूर कर लो। यदि नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, सुबेरे नहीं हो पाई तो जो नियम लो, सोने के पहले तक जरूर पूरा कर लो।
हम लोगों को भी बहुत बार समय नहीं मिलता। अब जैसे कल समय नहीं मिला तो शाम के अपना कर लिए, आके कर लिए, जब भी मिले तब कर लो। लेकिन जो नियम बनाओ अपने आराध्य देव का, उसे जरूर निभाओ। प्रातः काल, दोपहर, सायं और रात्रि में तुरीय संध्या कहते हैं उसे। रात्रि में सोते समय और या कि जब भी नींद खुले उस समय भी भगवान ही नहीं, माया मोह नहीं दादा। माया मोह जब जगेंगे फिर लगेंगे अपना। तो जब जगो तो अपने घर गृहस्थी का काम, लेकिन प्रातः काल, दोपहर का समय, सायं काल का समय चाहे कम ही कम, लेकिन भगवान को जरूर। कहीं थोड़ी भूल हो गई, सूर्य भगवान का ध्यान करो, दर्शन हो सके दर्शन करो, प्रार्थना करो, भूल हो गई प्रभु माफ करो, तुरंत जो भूल हुई उसकी माफी मिल गई। सूर्य भगवान तुरंत गलतियों को माफ कर देते हैं, प्रार्थना कर लो तो, क्योंकि साक्षी हूं ना आपकी गलती।